नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। पूर्व मेयर स्वर्गीय सरला सिंह की पुण्यतिथि पर आज भाजपा नेता जीत प्रताप सिंह ने प्रमुख लोगों के साथ मिलकर दामोदर नगर वृद्धाश्रम रतनपुर में भोजन वितरित किया। भोजन वितरण के दौरान विजय प्रताप सिंह, शांतनु सिंह, श्वेता सिंह, जीत प्रताप सिंह, तरुण खन्ना, जया शुक्ला, कमल तिवारी, अजय भदौरिया, दिनेश सिंह, अरविंद रावत, सुरेश गुप्ता, रवि सेंगर, शिवा ठाकुर, टीकम सिंह, बीके विश्वकर्मा, अमित मिश्रा मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि पूर्व मेयर स्वर्गीय सरला सिंह विनम्र स्वभाव के लिए जानी जाती थी, लेकिन काम के प्रति उनकी कड़ाई को देखकर अधिकारियों की रूह तक कांप जाती थी। सरला सिंह जितनी सरल, सौम्य और सुशील थीं, उतनी ही शहर के विकास के लिए प्रतिबद्ध थीं। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। आज माताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर आप वृद्धाश्रम और अन्य स्थानों पर गए, लोगों को फल वितरण किया, कुछ किया, तो ये इस अवसर पे आप क्या कह रहे हैं माता जी की? क्या देखिए, मेरी माँ स्वर्गीय सरला सिंह जी पूर्व में कानपुर महानगर की महापौर रहीं, प्रदेश अध्यक्ष रहीं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश में, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहीं आदरणीय गडकरी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो आज उनकी 15वीं पुण्यतिथि थी। तो हर साल की तरह हम लोग जो हैं कानपुर महानगर और हमारे यहाँ अकबरपुर लोकसभा के अंतर्गत जो है दामोदर नगर में वृद्धाश्रम है और ये रतनपुर वृद्धाश्रम है, और ये चलिए पुण्यतिथि थी माता जी की, तो मैं वहाँ पर गया। इसको कहिए कि एक तरीके से ये सभी लोगों को जो है ये प्रक्रिया होनी चाहिए। वहाँ पर कई ऐसे वृद्ध हैं, बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ हैं जिनके अपनों लोगों को छोड़ दिया वहाँ पर। बहुत मैं बराबर निरंतर करीब पिछले 15 से 16 सालों से निरंतर बराबर जो है साल में 2-3 बार वहाँ जाता हूँ। तो आज कुछ ऐसा मौका हुआ, आज माता जी की पुण्यतिथि भी थी, तो हम लोग गए वहाँ पर अपनी टीम के साथ में, और दामोदर नगर के अंतर्गत जितनी महिलाएं हैं वृद्ध और जितने भी पुरुष थे और जिनका कोई नहीं था, वहाँ पर मैंने देखा बड़े अच्छी तरीके से उनका रखरखाव हो रहा था, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जा रहा था, खाने पीने भोजन की ठीक ठाक अच्छी व्यवस्था थी। मैं भी उसी के अंतर्गत जाके मैंने वहाँ पर भोजन वितरित किया, और रतनपुर के अंतर्गत जो एक वृद्धाश्रम है वहाँ पर भी बराबर निरंतर मैं जाता रहता हूँ। तो वहाँ पर भी आज माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर जो है भोजन वितरण का कार्यक्रम मैंने किया। आज मातृ दिवस भी है और आज माता जी की पुण्यतिथि भी है, तो इस अवसर पर मातृ दिवस के अवसर पर माता जी के नाम क्या संदेश देना चाहिए और इसी के साथ साथ देश को भी क्या संदेश देंगे? देखिए, आज मातृ दिवस है और ये तो एक ऐसा विषय है, मैंने तो हमेशा एक चीज़ सीखी है अपने परिवार से और अपनी माँ से। मैंने एक ही चीज़ सीखी कि आप रिश्ते बनाओ तो निभाओ, और जहाँ बड़ों का सम्मान नहीं होता है घर में, परिवार में, वहाँ कहीं नहीं होता है। तो सर्वप्रथम अपने घर में बड़ों का सम्मान करिए। बड़ों का सम्मान अगर रहेगा तभी व्यक्ति का सम्मान समाज में रहेगा। तो मैंने एक चीज़ सीखी है, बड़ों का सम्मान सर्वोपरि है, और रिश्ते बनाइए तो रिश्ते निभाइए। मैं उसी पे चलता हूँ, और मेरी माँ के समय के जो रिश्ते वो बना कर गई हैं, मैं उसी का जो है दायित्व पूर्ण कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ लोगों के बीच में जो मेरे पुराने रिश्ते हैं, और मेरी कोशिश रहती है, प्राथमिकता रहती है उन रिश्तों को मैं बना कर रखूँ और उसको आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करता रहता हूँ। हम बात करते हैं भारतीय राजनीति पर। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इस समय स्थिति तनावपूर्ण है और युद्ध की स्थिति चल रही है। तो इस हमले पर भारत ने जो रुख अपनाया है कि सीज फायर का जो है उसने उल्लंघन करने पर फायरिंग कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने अपनी तरफ से या अमेरिका के दबाव में किस तरीके से युद्ध को रोक दिया, इस पर क्या कहेंगे? सब ये जो आप लोग हैं पत्रकार, हमारे लोकतंत्र में ताकत है देश की, और जो आप लोग कह रहे हैं भारत वाला भारत नहीं रहा है, ये नया भारत है, और ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व वाला भारत है, और हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। यहाँ पे हम लोग आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काम करते हैं, और संपूर्ण देश जो है इस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है एक नया भारत बन चुका है। अब ये नया भारत, जिस तरीके से आपने भी कहा कि ये अमेरिका के दबाव में आ गए, हम लोग कभी किसी के दबाव में नहीं आए। अगर दबाव में आए होते तो हम लोग घर में घुस के उनको नहीं मारते। उन्होंने हमारे पर्यटकों की, निर्दोष पर्यटकों की वहाँ पे कायरतापूर्ण तरीके से हत्या करी,
तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब दिया। हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो वायु सेना है, जो हमारी जल सेना है, उन्होंने आक्रमण किया। वहाँ घर में घुस के जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों का जो कोई धर्म नहीं होता, उनका एक ही धर्म होता है आतंकवाद, उनको उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के लहजे में जवाब दिया गया। आप जाके देखिए वहाँ के जो मुसलमान हैं, वहाँ के मुसलमान कह रहे हैं कि हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहाँ के अपने आप जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, वो स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और वो खुद कह रहे हैं जो ये कश्मीर में जो पहलगांव में जो हादसा हुआ है, बहुत ही घिनौना हादसा है, बड़ा कायरपूर्ण हादसा है। जितने आतंकवादी लिप्त हैं इसके अंदर, चाहे वो मसूद अजहर रहे हैं, मसूद अजहर का देखिए पूरा परिवार उनका तबाह कर दिया गया। तुमने हमारे भारत के परिवार को छेड़ा, पाकिस्तानियों ने अपने घर में घुस के उनके परिवार को तबाह किया। आने वाले समय में देखिए जो है एक भारत अब एक आर्थिक व्यवस्था में बहुत ऊपर पहुंच चुका है। और जिस तरीके से यूएस ने देखिए अपना हस्तक्षेप करते हुए IMF से फंडिंग दिलाई पाकिस्तान को अभी, तो भारत जो है बड़ा गंभीर देश बन चुका है। हम लोग जो है बहुत सोच समझ के समय लेके प्रहार करते हैं, समय लेके जवाब देते हैं। जिस तरीके से 22 तारीख की घटना का जवाब 14 तारीख को दिया गया, आप जो कह रहे हैं सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान अभी किया है, बहुत ही जल्दी आने वाले भविष्य में बहुत ही जल्दी इसका जो है जवाब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है नया भारत बना है, अपने सैनिकों के माध्यम से और अपने वायु सेना, हर सेना के माध्यम से हम लोग फिर से जो है घर में घुस के जो अधूरा काम है उसको पूर्ण करके आएंगे। क्या अगर पाकिस्तान की तरफ से या आतंकवादियों की तरफ से अगर कोई कार्रवाई होती है तो भारत सरकार इसी तरीके की फिर कोई कार्रवाई करेगा? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई का उल्लंघन सीज़ फायर का हुआ है। और जैसा कि अभी आप जैसे मीडिया पत्रकारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से जो सबको जानकारी प्राप्त हो रही है, क्योंकि देखिए सेना की कोई भी जानकारी इस तरीके से लीक आउट नहीं होती। आप ही लोग के माध्यम में जानकारी हम जैसे लोगों तक पहुंचती है, आम नागरिकों तक पहुंचती है। तो जो जानकारी प्राप्त हुई, अगर उसका उल्लंघन हुआ है तो मैंने आपसे क्या कहा, ये नया भारत है,